हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है ये है चैप्टर, और इसकी एक्सरसाइज 3F है। इसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल का। और जो आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं अब यहाँ पर भी लिख भी दूंगा, और आपको क्या करना है उसको अच्छी प्रकार से लर्न करना है, ठीक है। तभी आप जो अगर मान लिया आइडेंटिटी आपको लर्न है तभी आप उसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए आप इसको नहीं कर पाएंगे अच्छी प्रकार से बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। यहाँ पर आपको मिला हुआ है 3a पावर 7। सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन तो देखिए लिखना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट है वो। क्वेश्चन तो देखिए लिखना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट है वो। तो सॉल्यूशन में 3a पावर 7 b माइनस 81 a पावर 4 b पावर 4। तो जो कॉमन निकल रहा है इसके अंदर वो कॉमन तो आप निकालेंगे। यहाँ 3 और 81 के अंदर 3 है वो कॉमन निकल रहा है, वो आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है a की छोटी पावर जो कि 4 है, तो a की पावर 4 कॉमन निकलेगी। और b के केस में आप देखेंगे कि यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ पर b की पावर 4 है, तो दोनों में 1 छोटी है, तो छोटी पावर वाला जो है कॉमन निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो केस बनता है वो ये होगा कि जो दोनों के अंदर जो मैक्सिमम इसमें कॉमन निकल सकता है वो निकालना। तो यहाँ b जो है वो मैक्सिमम नंबर है जो b1 और b पावर 4 में कॉमन निकलता है। तो b की सबसे छोटी पावर हमें लेनी होती है, यहाँ ये केस चलता है, ठीक है। तो आप जो है b की छोटी पावर 1 रहेगी। तो जो कॉमन निकालना है मैं वो एक बार लिख देता हूँ, 3a पावर 4 और b, ये निकाल दिया मैंने कॉमन। अब जो कॉमन निकाला है उसी से दोनों ही टर्मों को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब 3a पावर 4b जो ये कॉमन निकाला था ये दोनों के डेनोमिनेटर में लिखना है। आपको आगे क्या मिलता है, जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो कट रहा है वो आप काट देंगे। क्या कट रहा है? वो जो वैल्यू इसमें से हट रही है, जो कट सकती है, डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या है? b तो पूरा कट गया, 3 पूरा कट गया, और a की पावर 7 में से 4 जो है वो नीचे वाली पावर कट जाएगी और आपको 3 मिल जाएगा। मतलब आपको मिलने वाला है a पावर 3। इसके अंदर से a पावर 3 आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? a की पावर 7 माइनस में 4 करेंगे जो डेनोमिनेटर के अंदर है, तो आपको a की पावर 3 मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर जब आप देखेंगे तो 3 से ये कट गया, ये 27 हो गया, a पावर 4 पूरा कट जाता है, b पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ b की पावर कोई नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो डेनोमिनेटर वाला जो होता है वो निशान पलट जाता है, तो 4 माइनस 1 हुआ, और अगर नीचे -1 होता तो निशान पलट करके इधर 4 प्लस 1 हो जाता। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3, तो b की पावर 3 जो है वो बचा और एक 27 बचा हुआ है। तो जो बच गया वो मैं दूसरी टर्म के अंदर लिख देता हूँ, माइनस का 27 b पावर 3। किस प्रकार से आया वो आपको पता ही है। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? आप देखेंगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3a पावर 4 b स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, a की पावर 3
माइनस में 3b की पावर 3, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से 3 निकाल दिया और यहाँ से b पावर 3 में से b निकाल दिया, तो पूरे की पावर 3 करूँ तो वापस मुझे यही तो मिल जाएगा। तभी करके मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आगे 3a पावर 4b, दूसरी ब्रैकेट के अंदर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आइडेंटिटी का, और वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पर a और b की बजाय x और y ले लेता हूँ। x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है x माइनस वाई, मतलब दोनों टर्म में जो है वो बीच में माइनस का निशान, अगर माइनस है तो माइनस, और अगर प्लस है तो आप प्लस लेंगे। दूसरी ब्रैकेट में पहले वाले की पावर 2 मतलब x जो यहाँ पर आया है इसकी पावर 2, फिर दूसरे वाले की पावर 2 आप ले सकते हैं। और वैसे जो फार्मूले में इधर प्लस लगाकर एक्स वाई लिखा हुआ है और दूसरे में तीसरी जो टर्म है वो वाई स्क्वायर होगी। बात क्लियर हो रही है कुछ आपको? ये फार्मूला है इसका, तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा a माइनस 3b, जो a है ये आ गया और 3b ये आ गया, दोनों टर्में और बीच में माइनस का निशान। फिर दूसरी ब्रैकेट में पहले वाले की पावर 2 मतलब a की पावर 2, फिर माइनस है तो प्लस, पहले वाला a इंटू में 3b, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3ab बन जाता है ये, तो मैं 3ab लिख रहा हूँ। और दूसरे में प्लस में 3b की पावर 2 जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 की भी पावर 2 और b की भी पावर 2, तो आपको मिलेगा 9b स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट ये इस प्रकार से लिख दिया। बात क्लियर हो रही है? इसको और अच्छे तरीके से लिखें अगर, तो ये आपको मिलती है a माइनस 3b, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। ये जो है आपका आंसर हो जाता है। इज दैट क्लियर? इजी है ना, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। हाँ, तो इसी प्रकार से फैक्टराइजेशन कोई ऐसा सम आए तो आप उसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको इसके बाद करना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके, कमेंट कीजिए अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ ऑल पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।